हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 हु इज़ द ग्रेटेस्ट। हु इज़ द ग्रेटेस्ट मीन्स कौन महान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड। अकबर सब जानते हैं अकबर के बारे में। मुगलों का शासक था, मुगल राज्य का बहुत बड़ा सम्राट था। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि अकबर एक महान शासक था। रूलर मतलब शासक। तो हम अकबर को एक महान शासक के रूप में जानते हैं। सारी दुनिया उसको महान शासक के रूप में जानती है। नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड अ वास्ट एम्पायर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, अनटोल्ड वेल्थ, बट बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। इसलिए उसको एक महान शासक नहीं माना जाता कि वो केवल उसके पास क्या थी, वो बहुत बड़े एम्पायर का राजा था। उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और इतनी संपत्ति थी, वेल्थ मतलब संपत्ति, इतनी बैल संपत्ति थी जो गिनी नहीं जा सकती थी। बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग, इसलिए कि वह एक महान, एक अच्छा इंसान था। ओके, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि राजा को जो अकबर राजा था वो एक महान राजा केवल इसके लिए नहीं था कि उसके पास एक बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत संपत्ति थी, बल्कि इसके लिए उसे एक महान राजा माना गया क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान था। He cared for his subjects, वो अपनी प्रजा की बहुत देखभाल करता था। He had great respect for scholars, writers, poets and artists belonging to different religions, और हमेशा वो स्कॉलर हो या राइटर हो, पोइट हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। ऐसा नहीं है कि वो एक मुस्लिम हो तो ही उनकी है ना रिस्पेक्ट करेगा, उनका आदर करेगा। वो चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, वो उन सब की क्या करता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था, उनका आदर करता था। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पैट्रन मतलब रक्षा करने वाला। वह हमेशा से आर्ट का और कल्चर की रक्षा करने वाला था। जो आर्ट से कल्चर संबंधित लोग थे वो हमेशा उनकी क्या करता था, रक्षा करता था। उसने हमेशा उसको बढ़ावा दिया। एक तरह से रक्षा करना मतलब उसने आर्ट को, कल्चर को हमेशा क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। द 9 जेम्स और नवरत्न इन हिज कोर्ट वेयर फेमस। जो उसके दरबार में 9 रत्न थे वो नवरत्न के नाम से फेमस थे। 9 रत्न मतलब उसके यहाँ 9 ऐसे व्यक्ति थे जो हर मामले में क्या थे, निपुण थे। तो उन्हीं को ही क्या कहा गया था, 9 जेम्स मतलब नवरत्न कहा गया था। मैनी पीपल बिलीव दैट ऑफ दिस 9 जेम्स, कई लोग हैं जो इस बात पे विश्वास करते हैं। बीरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट। इन 9 में से जो बीरबल था वो राजा अकबर के बहुत ही करीब था, उसके दिल के बहुत ही करीब था। अकबर लव टू पो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स इन हिज कोर्ट, एंड बीरबल नेवर फेल्ड टू कम अप विद एन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर। अकबर को क्या पसंद था, वो हमेशा कोर्ट में जब आता था तो उसे बहुत पसंद था, वो इंटरेस्टिंग मतलब रोचक क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स लेकर अपने दरबार में आता था। लेकिन बीरबल जिस तरह से
अकबर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आंसर लेके दरबार में, उसी प्रकार से बीरबल भी कभी भी फेल नहीं होते थे उसी तरह से रोचक आंसर देने में। जैसे अकबर को पसंद था वैसे बीरबल भी उनके एकदम से इंटरेस्टिंग आंसर राजा को देते थे, वो कभी भी फेल नहीं होते थे। वी डोंट नो वेदर ऑल द अकबर एंड बीरबल स्टोरीज दैट वी हियर टुडे हैव एनी बेसिस इन हिस्ट्री। हम लोग जानते हैं, हर कोई जानता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने आज के वक्त में अकबर और बीरबल की स्टोरी ना सुनी हो। हिस्ट्री के आधार पर लोगों ने जिस तरह से हमने सुनी है कहानी, बुकों में, किताबों में हमने पढ़ी हुई है, तो आज के वक्त में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने अकबर बीरबल की कहानियां नहीं सुनी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी। दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर जनरेशन mainly by birds of mouth, here are two of them। और हमने अपने जनरेशन के हिसाब से भी सुनी है, मतलब हमारे जो दादी नानी हैं या हमारे मम्मी पापा हैं या उनके थ्रू हम लोगों ने भी क्या करी है, कहानियां सुनी है, किताबों से सुनी है। ऐसा मतलब कोई भी नहीं है जिसने भी अकबर बीरबल की कहानियां नहीं सुनी हो, चाहे वो किताबों से पढ़ी हो या फिर ना मतलब किसी बड़े से हमने सुनी हो, पर हम सभी ने कहानियां सुन रखी हैं। Here are two of them। यहाँ पर क्या है, दो कहानियां बताई गई हैं अकबर बीरबल के बारे में। ओके। One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face। एक दिन राजा अकबर अपने दरबार में आए, पर उनके चेहरे पे क्या था, बहुत गंभीर भाव थे। ए सीरियस एक्सप्रेशन मतलब गंभीर भाव थे उनके फेस पर, बहुत गंभीर भाव लेकर वो दरबार में इंटर हुए। As soon as he was seated, he said, और जल्दी से वो क्या हो गए, अपनी सीट पर बैठ गए और उन्होंने कहा, I have a question for all of you। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। What should be the punishment for someone who pulls my mustache। राजा ने बोला कि मेरे पास तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है कि यदि कोई मेरी मूंछों को खींचता है तो मुझे उसे क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। राजा ने ऐसा दरबार में जितने भी दरबारी थे उनसे ये सवाल पूछा कि कोई अगर मेरी मूंछों को खींचेगा तो मुझे उसे क्या पनिशमेंट देना चाहिए। द कोर्ट वॉज स्टन। दरबार में जितने भी लोग थे वो एकदम क्या हो गए, अचंभित हो गए ये सुनकर। पुल द इम्पीरियस मुस्टैच, इट वॉज अनहियर्ड ऑफ। राजा की मूंछें खींच ली किसी ने, ऐसा तो कहीं नहीं सुना था। कौन है, किसमें इतनी हिम्मत है कि वो राजा की मूंछें खींचे, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था, ऐसा किसी ने भी नहीं सुना था। फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 lashes ऑफ द whip, एक्समिनेट वन नोबल मैन। अब उसमें से जब राजा ने ये पूछा तो उसमें से एक दरबारी चिल्लाकर बोला कि उसे क्या करना चाहिए, चाबुक से मारना चाहिए और 50 कोड़े मतलब 50 चाबुक उसको जोर से मारने चाहिए। फ्लॉग मतलब चाबुक, बीप मतलब जोर से, तो उसको 50 कोड़े उसको जोर जोर से मारने चाहिए। That's not enough, put him in jail without food and water, said another। एक ने ऐसा बोला, फिर दूसरा भी बोलने लगा। उसने बोला कि इतना ही काफी नहीं है कि उसको कोड़े मारे जाएं या चाबुक मारे जाएं, बल्कि उसे जेल में भेज देना चाहिए बिना पानी के और बिना खाने के। Beat him up, hang him, cut off his offending hands। ठीक है। The agitated courtiers began to cry out। अब सब दरबारी अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो फिर बाकी भी सारे दरबारी क्या हो गए, एकदम उत्तेजित हो गए। और एजाइटेड मतलब उत्तेजित होना, और चिल्लाने लगे कि उसे क्या करना चाहिए, चाबुक मारना चाहिए, उसके हाथ काट देने चाहिए, उसे है ना लटका देना चाहिए। ऐसे तरह तरह सारे ही दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे कि उसके साथ क्या क्या करना चाहिए, उसे क्या क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। इस तरह सारे दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। ओनली बीरबल वॉज साइलेंट, ही वॉज सेवन स्माइलिंग अ लिटिल, इवन स्माइलिंग अ लिटिल। केवल एक बीरबल ही थे जो बहुत चुपचाप बैठे थे और उनके चेहरे पे क्या थी, छोटी सी मुस्कान थी। वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस वो क्या थे, चुपचाप बैठे थे और कुछ भी नहीं बोल रहे थे। व्हाट डू यू से बीरबल,
वॉट इज योर ओपिनियन। अब राजा ने क्या किया, बीरबल से पूछा कि तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में, तुम्हारी क्या राय है, तुम भी बोलो। इन माई ओपिनियन, ओ गिवर, ओ पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी गिवेन हिज फेवरेट स्वीटमीट्स। अब बीरबल क्या बोले राजा से कि अगर आप मुझे जान की सलामती दें, गिव और पीस मतलब सलामती दें, तो मैं अपनी राय दूं। तो राजा बोले ठीक है दो। तो उन्होंने बोला कि उसको ऑफेंडर मतलब जो गुनाह करने वाला है, गुनहगार मतलब जिसने उसकी मूछें खींची थी, उसको क्या देना चाहिए, उसकी फेवरेट मिठाई देनी चाहिए। राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। राजा ने बीरबल से कहा क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। गिव स्वीटनेस फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस। उस को जिसने ये गुनाह किया उसको है ना मिठाई देनी चाहिए उसकी। द कोर्टियस बिगन टू से। दरबारी भी है ना ऐसे ही कहने लगे, उन्होंने भी यही बोला कि है ना उसको है ना जिसने ये गुनाह किया उसको है ना ये उसकी फेवरेट मिठाई देनी चाहिए। बीरबल स्माइल एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन। बीरबल हंसने लगे और उन्होंने जो बात कही थी उसके लिए उन्होंने बोला मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बताता हूँ। यस, हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्प्रेस मुस्टैच। हाँ, उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए, उसको वो भी मिठाई उसकी फेवरेट मिठाई देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा की मूछे केवल कौन खींच सकता है, ओनली हिज ऑन ग्रैंड सन, उनका पोता। तो इसके लिए बीरबल ने कहा था कि उससे उसकी फेवरेट मिठाई देनी चाहिए, क्योंकि बीरबल को पता था कि राजा की मूछे कौन खींच सकता है, केवल उसका पोता। When अकबर heard this, जैसे ही अकबर ने ये सुना, he was out laughing because that is exactly what had happened in the morning। जब राजा ने जैसे ये सुना कि अकबर, बीरबल ने जैसे बोला, अकबर बहुत जोर से हंसने लगा, क्योंकि सेम ऐसा ही उस सुबह हुआ था। मतलब सुबह ही अकबर की मूछें उसके पोते ने खींची थी, तो इसके लिए ये सुनकर राजा हंसने लगा, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही सुबह हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पर एक स्टोरी खत्म हो चुकी है। जैसा कि पहले बता चुकी हूँ, इस चैप्टर में 2 स्टोरी के बारे में बताया गया है, तो मैंने यहाँ पर एक स्टोरी कंप्लीट कर दी है। अब मैं दूसरी स्टोरी आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, तो आप देखते रहिए मेरा वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं दूसरी स्टोरी इसके सेकंड पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप ले सकते हैं।